दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। और अभी मैं मौजूद हूँ पुणे से 30 किलोमीटर दूर तुलापुर इस गांव में। अब इस गांव का नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन आपने औरंगाबाद का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि औरंगाबाद जिसका नाम अभी कुछ सालों पहले ही छत्रपति संभाजीनगर ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ सालों पहले तक तो उसका नाम औरंगाबाद ही था, औरंगज़ेब के नाम से प्रेरित होकर। औरंगज़ेब के बारे में हमने सब ने पढ़ा है कि हिस्ट्री की किताबों में, टेक्स्ट बुक में, कि वो एक महान मुग़ल शासक था। भले ही उसने अपने बेटे को मारा हो, अपने भाई को मारा हो, अपने पिता को मारा हो, अपने भाई के बेटे को मारा हो, लेकिन फिर भी उसे महान बताया गया, मुग़लों को, अकबर को। लेकिन अभी मैं उस गांव में हूँ, उस महान योद्धा के समाधि के पास हूँ, जिन्होंने अपनी सिर्फ 32 साल की आयु में 120 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से वो एक भी नहीं हारे थे। और जब औरंगज़ेब पूरे नॉर्थ पर कब्जा करके बैठा था, लेकिन जो नॉर्थ के नीचे का हिस्सा था, दक्कन, और दक्कन के फिर निचला हिस्सा, वो उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके बाद में आए थे छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन स्वराज्य के इस दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की पूरी ज़िंदगी ना मुश्किलों से भरी थी, और अपने ज़िंदगी के आखिरी के 40 दिन भी उन्होंने बहुत ही तड़प तड़प कर काटे थे, और धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। वो संभाजी महाराज की समाधि इसी गांव में है, यहीं पर है। और ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि उनकी 2 समाधियाँ हैं, एक नहीं 2 समाधियाँ हैं, और जिसके लिए भी औरंगज़ेब भी जिम्मेदार था। वो पूरी कहानी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा ही। और वो जो दूसरी समाधि है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पर मौजूद है छंदोगामात्य कवि कलश जी की समाधि। छत्रपति संभाजी महाराज के बहुत ही करीबी दोस्त और सलाहकार कवि कलश, जिन्होंने उनको आखिरी वक्त तक साथ दिया था, उनका नाम भी तब तक अमर रहेगा जब तक छत्रपति संभाजी महाराज का नाम रहेगा। और ये है संगमेश्वर मंदिर, बहुत ही अति प्राचीन और हिंदुओं का काफ़ी पवित्र मंदिर। हिंदुओं का ये मंदिर काफ़ी पवित्र स्थल था, तो औरंगज़ेब को ऐसा लगा था कि इस जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज उसका कहना मान लेंगे। और ये जो मंदिर है, ये बहुत ही पुराना है। 1633 में इस मंदिर को बनाया गया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी और छत्रपति संभाजी महाराज के जो दादाजी थे, उन्होंने किया था, और इसीलिए भी औरंगज़ेब छत्रपति संभाजी महाराज को यहाँ पर लाया था। ये जो मंदिर है, ये 3 नदियों का जो संगम है, भीमा, भामा और इंद्रायणी, तो इन 3 नदियों के संगम पर ये पूरा गांव बसा है, ये मंदिर बसा है। ये जो आप देख रहे हो ये जगह, यहाँ पर भी एक इतिहास की बहुत ही खराब, बहुत ही दुर्दैवी ऐसी घटना हुई थी, जो छत्रपति संभाजी महाराज से ही जुड़ी है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि औरंगज़ेब ने कैसे, मतलब जीते जी तो महाराज को बहुत तड़पाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी औरंगज़ेब ने उनके शरीर के साथ काफ़ी बुरा सा बर्ताव किया। वो घटना जो है वो वहाँ से जुड़ी है, उस जगह से जुड़ी है, तो मैं वहाँ तक भी आपको लेके जाऊँगा। और ये छत्रपति संभाजी महाराज की यहाँ पर जो समाधि है, ये पहली समाधि। और दूसरी समाधि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वढ़ू इस गांव में है। और दूसरी समाधि क्यों है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। 11 मार्च 1689 का वो दिन था, जब छत्रपति संभाजी महाराज ने इसी जगह पर अपनी अंतिम सांस ली थी। और इसीलिए इस जगह को समाधि ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये असल में उनका समाधि स्थल नहीं है, ये उनका बलिदान स्थल है। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो, इसे उनकी पहली समाधि कहा जाता है। लेकिन जब औरंगज़ेब उन्हें यहाँ पर लाया था, उन्हें और कवि कलश को, छंदोगामात्य कवि कलश को, तो उन्हें यहाँ पर बांध कर उन्हें टॉर्चर किया गया था। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की जब मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था, अपनी आखिरी सांस ली थी, तो इसीलिए इस जगह को उनका बलिदान स्थल कहा जाता है। और उनकी जो दूसरी समाधि है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो इसी समाधि के
पास में से जो रास्ता जाता है ये त्रिवेणी संगम है और यहाँ पर भी एक बहुत बुरी ऐसी विटंबना महाराज के शरीर के साथ की गई थी। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की जो कहानी थी वो संगमेश्वर में शुरू हुई थी, जो यहाँ से इस जगह से 290 किलोमीटर दूर है। तो क्या हुआ था ना, 1 फरवरी 1689 का वो दिन था। छत्रपति संभाजी महाराज की जो पत्नी थी, उनके जो भाई थे गांवजी शिर्के, मतलब महाराज के मायके वालों ने औरंगजेब को ये खबर दी कि महाराज संगमेश्वर में रुके हुए हैं। जिसके बाद औरंगजेब ने मुकर्रब खान नाम के एक सिपाही को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। अब ये बात संभाजी महाराज को पता चली कि मुगलों का सेनापति हजारों की फौज लेकर उनकी तरफ चला आ रहा है, लेकिन वो फिर भी तुरंत वहां से नहीं निकले, क्योंकि जहां से वो मुकर्रब खान आ रहा था उसे संगमेश्वर तक आने के लिए कम से कम 3 दिनों का समय लगने वाला था। और संगमेश्वर तक आने वाला जो एक शॉर्टकट रूट था उसकी जानकारी सिर्फ मराठों को थी। लेकिन संभाजी महाराज के जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुकर्रब खान को संगमेश्वर तक जाने वाले उस सीक्रेट रूट के बारे में भी बता दिया। और इसीलिए फिर ऐसा हुआ कि दूसरे ही दिन वो संगमेश्वर में पहुंच गया और उसने छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथ कवि कलश को बंदी बनाया। तो जैसे ही मुकर्रब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बनाया, उसने ज़रा सा भी समय ज़ाया नहीं किया, उसने जल्दी इन दोनों को लिया और वो वहाँ से निकल गया। अब हुआ ये कि उसको ये पता था कि उसने किस शेर को पकड़ा है, किस योद्धा को पकड़ा है। तो इसीलिए इसने क्या किया, इसकी 3-4 हज़ार की सेना थी, तो इसने एक राउंड बनाया और सबके बीच में इन दोनों को रखा और ऐसे वो तेजी से आगे बढ़ता गया। उधर से औरंगजेब भी निकल गया था और ऐसा तय हुआ था उन दोनों के बीच में कि मुगलों का एक किला था बहादुरगढ़, वहां पर औरंगजेब आकर रुकने वाला था और इधर से मुकर्रब खान छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को लेकर जाने वाले थे। तो मुकर्रब खान संभाजी महाराज और कवि कलश को लेकर बहादुरगढ़ पहुंच गया था और फिर वहां पर औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती शुरू की और अगले 29 दिनों तक उन पर अत्याचार किए। और जब औरंगजेब को समझ में आ गया था कि संभाजी महाराज उनकी बात नहीं मानने वाले, तो औरंगजेब संभाजी महाराज को लेकर वहां से 90 किलोमीटर दूर इस जगह पर यानी तुलापुर पहुंचा था। और फिर यहाँ फिर से औरंगजेब ने उन पर अत्याचार शुरू किए। एक आखिरी कोशिश की कि शायद मौत के डर से छत्रपति संभाजी महाराज उनकी बात मान ले, लेकिन फिर भी महाराज उसके सामने नहीं झुके और फिर औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने इसी गांव को संभाजी महाराज को मारने के लिए क्यों चुना था, इसके पीछे भी एक वजह थी। मतलब जहाँ पर बहादुरगढ़ था, जहाँ पर सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज को लाया गया था, वहाँ से ये गांव 90 किलोमीटर दूर है। फिर भी औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को यहाँ पर क्यों लेकर आया था? इसके पीछे का एक रीज़न ये था कि यहाँ आने तक भी रास्ते में उन दोनों पर बहुत अत्याचार किए गए। दूसरा रीज़न इसी गांव को चुनने का ये था कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है और ये जो जगह है ये उस समय भी हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र थी। इसीलिए औरंगजेब को ऐसा लगा कि इस जगह पर अगर वो संभाजी महाराज के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो उनका मनोबल जल्दी गिर जाएगा और जो कुछ भी उसने किया, अगर वो ये सब हिंदुओं के पवित्र जगह पर करे तो उसकी बहुत ज़्यादा दहशत फैलेगी, ऐसा उसका मानना था। इसीलिए उसने छत्रपति संभाजी महाराज को यहाँ तुलापुर में लाया, यहाँ पर 9-10 दिन उन पर अत्याचार किए और फिर उनकी हत्या कर दी। और जो बहादुरगढ़ है, जो यहाँ से 90-100 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ जाकर वहाँ का भी व्लॉग बनाकर आपको वो दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बस मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वो जगह आप देखना चाहते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हो वो किला देखने के लिए। वहाँ का जो बहुत बड़ा किला है वो, और जहाँ पर हमारे छत्रपति को रखा गया था वो जगह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगज़ेब ने जो किया वो बहुत गलत किया। इतना गलत कि आपको सुनते हुए भी बुरा लगेगा और मुझे बताते हुए भी बुरा लगेगा, लेकिन फिर बात वही है कि उनके इतिहास को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हमारा धर्म जो आज तक जिंदा रखा गया है उसके पीछे छत्रपति संभाजी महाराज जैसे धर्मवीरों ने अपना बलिदान दिया है, और ऐसा करने की उनको क्या कीमत चुकानी पड़ी ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सारी बातें
आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज तक तो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास छिपाया ही गया था। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के बाहर के मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि औरंगज़ेब ने उनके साथ क्या किया था। और छत्रपति संभाजी महाराज की जगह कोई और होता तो औरंगज़ेब की बात मानकर वो अपना धर्म बदल लेता और अपनी जान बचा लेता। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसके बदले 40 दिनों तक औरंगज़ेब के अत्याचार सहे और आखिरी समय में इसी जगह पर उन्होंने मौत को गले लगाया। इसीलिए इस जगह को बलिदान स्थल कहते हैं। यही वो जगह है जहां हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने धर्म के लिए अपनी जान दी थी। उन पर जो टॉर्चर हुए थे वो इतने इनह्यूमन थे, मतलब कोई जानवर भी किसी के साथ ऐसा पेश नहीं आता जैसा औरंगज़ेब छत्रपति संभाजी महाराज के साथ पेश आया था। किसी को टॉर्चर करने के जिन तरीकों के बारे में भी आप सोच सकते हो, वो सारे तरीके संभाजी महाराज पर इसी जगह पर आजमाए गए थे। उनको जोकरों के कपड़े पहनाकर उनका जुलूस निकाला गया, उन पर पेशाब फेंका गया, गंदगी फेंकी गई। उसके बाद उन्हें तलवार से, भाले से जख्मी किया गया, उनकी चमड़ी निकाली गई, नाखून उखाड़े गए, बाल नोचे गए। और औरंगज़ेब के आदमी हर शाम को छत्रपति संभाजी महाराज से आकर पूछते थे कि अभी भी वक्त है, औरंगज़ेब की बात मान लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांस तक औरंगज़ेब की बात नहीं मानी। औरंगज़ेब जब हार मानकर उन दोनों को यहाँ पर लाया था तो उसे एक आखिरी उम्मीद थी कि छत्रपति संभाजी महाराज उसका कहना मान लेंगे। इसीलिए उसने ना महाराज की जुबान आखिर तक नहीं काटी थी। और जब वो दोनों जिंदा थे सिर्फ तभी उन पर अत्याचार नहीं हुए थे, बल्कि उनके मरने के बाद उनके शरीर पर भी औरंगज़ेब ने अपना गुस्सा निकाला था। महाराज ने जब अपनी आखिरी सांस ली उसके बाद उनके शरीर को काट कर उसके टुकड़े यहाँ पास ही के नदी के पास फेंक दिए गए थे। तो यही वो संगम है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का जो शरीर था वो औरंगज़ेब ने डाल दिया था। वो यहाँ के लोगों को बताना चाह रहा था, अपने दुश्मनों को, गांव वालों को ऐसा दिखाना चाह रहा था कि एक मैसेज देना चाह रहा था कि जो उसके खिलाफ जाएगा उसकी हालत क्या होगी। तो यहाँ के जो गांव वाले थे वो जानते थे कि औरंगज़ेब कैसा है। अगर उन्होंने महाराज के शरीर को उठाने की हिम्मत की कोशिश की तो औरंगज़ेब उनका क्या हाल करेगा। फिर भी मतलब दिन भर तो वो शरीर वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन फिर रात में जनाबाई परटीन नाम की एक महिला थी, उन्होंने 10-12 लोगों को जमा किया। उसमें गोविंद महार नाम के एक शख्स थे। उन्होंने बड़ी ही हिम्मत से जाकर महाराज के उस शरीर को उठाया और फिर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वड़ू नाम का एक गांव है, वहाँ पे जाकर उनका विधिवत काफ़ी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। तो चलिए अब हम आपको वहाँ पर लेकर जाते हैं जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का चुपके से अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये अभी हम पहुंच चुके हैं वड़ू बुद्रुक, जहाँ पर महाराज की असली समाधि है, जहाँ पर जो मैंने आपको पहले नाम बताया, उन साहसी लोगों ने औरंगज़ेब का खौफ होते हुए भी महाराज का शव बड़े ही धड़स से, बड़े ही साहस से यहाँ पर लाया था और यहाँ पर उनका विधिवत बड़े ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया था। जिन लोगों ने ये साहसी काम किया था उनकी समाधि यहीं पर बनाई गई है। इसको लेकर भी कई सारे विवाद है। महाराज पर अंतिम संस्कार करने वालों में कई सारे नाम हैं। उन्हीं नामों को लेकर ना बीच में कुछ विवाद हुआ था। और ये है वो पवित्र जगह जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का और कवि कलश का छिपके से अंतिम संस्कार किया गया था। जीते जी छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगज़ेब को तो परेशान किया ही था, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद भी इस औरंगज़ेब के बुरे दिन खत्म नहीं हुए थे। औरंगज़ेब का जो सपना था कि अब संभाजी महाराज तो गए तो मराठा साम्राज्य तो अब खत्म हो ही जाएगा, उसका ये सपना आखिर तक पूरा नहीं हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद एक तरह से लोगों में हिम्मत आई थी कि हमारे महाराज 9 साल तक औरंगज़ेब के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, अपने धर्म के लिए, अपनी प्रजा के लिए इतने 40 दिनों तक नरक यातना भोग सकते हैं, तो हमें उनके बलिदान को ज़ाया नहीं होने देना है। और इसी सोच ने मराठों में एक तरह से ना जोश भर दिया था।
एक और बात ये भी हुई थी कि इसी इंस्पिरेशन की वजह से महाराज की मौत के बाद सारे मराठे जो अलग हो गए थे वो एक हो गए और फिर वो औरंगजेब से भिड़ गए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और अगर आप महाराष्ट्र से हो और अगर बाहर से भी हो और अगर आपको पॉसिबल है तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार तो आप इस जगह पर ज़रूर आइए। अगर किसी मंदिर में आप नहीं गए तो भी चलेगा, क्योंकि ये जगह भी किसी मंदिर से कम नहीं है। और इन दोनों ने हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए जो किया था, उसके बाद हम इन्हें भगवान का दर्जा भी दे तो वो भी कम नहीं होगा। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए यहाँ पर आने की। और इस जगह के बारे में जानकर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही जो हिडन हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनको आपके सामने लाता रहूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में छत्रपति संभाजी महाराज की जय ज़रूर लिख दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में।